हम सभी के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है कि वक्ताओं के विचारों का, भावनाओं का संप्रेषण, प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का हो कि श्रोताओं के साथ वक्ता का सहज संवाद स्थापित हो सके। इसके लिए जरूरी है कि हम वक्ता के पास कोई पूर्व धारणा या निष्कर्ष लेकर न जाएं। वक्ता और श्रोता के बीच एक सकारात्मक और तार्किक संवाद भी जरूरी है। ये विचार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार माथुर ने नारायण महाविद्यालय शिकोहाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहे। डॉक्टर माथुर ने आगे कहा कि श्रोता का केवल सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस पर चिंतन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी शारीरिक भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वक्ता को लगे कि हम उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि जो कि ये एक बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित कॉलेज है और मैं इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, यहाँ पढ़ा भी चुका हूँ। वर्तमान में एक संस्था में, सरकारी संस्था में वैज्ञानिक के पद पर हूँ। छात्रों के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपने आप को किस तरह से आगे ले जाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह से अच्छा एक हम कम्युनिकेट कर सके, किसी से संपर्क कर सके और अपने आप को जो हम शो करना चाहते हैं किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर सकें या प्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए जो टॉपिक था कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या हमारा जेस्चर होना चाहिए, किस तरह से आई कांटेक्ट करें, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की डेट में एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा सेंट लगाना नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आधे मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए उसके आपके कपड़े, उसकी घड़ी मैटर करते हैं, बट उसके बाद क्या बोलता है वो, ये मैटर, उसी से पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। तो बेसिक उद्देश्य था छात्रों के जीवन में, जिससे उनके आने वाले भविष्य के लिए उन्नति हो सके, उनको मार्गदर्शन मिल सके। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसे व्यक्तित्व विकास के विषय के रूप में शामिल किया गया है। और मैं नहीं गया तो जो आज सर ने बताया है उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं, जो आप घर में करते हैं, जो चीज़ें संस्कार समाज से सीख रहे हैं, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके कैरियर को 4th टाइम इंक्रीज कर देता है। और अगर ये नहीं है, अपनी बात ही हम नहीं कह पा रहे जो हमारे अंदर है, हम चीज़ों को समझ रहे हैं और जब जूलॉजी का वाइवा हो रहा है हम जवाब नहीं दे पा रहे, बाहर निकल के हमने कहा यार मुझे तो आता था। इसके अलावा इस कार्यक्रम से छात्रों को क्या सीख मिली, इस पर भी जरा एक नज़र डालते हैं। काजल, इससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारी स्पीच अच्छी होनी चाहिए। हर लेवल में, हर कंपटीशन में अलग अलग फील्ड होता है, तो उसमें हर तरह की इंग्लिश, हिंदी मीडियम सब कुछ मिलता है। उससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे साथ बॉडी लैंग्वेज, हमें आइस कांटेक्ट से बात करनी चाहिए। छोटे बच्चों में होता है कि नीचे झुका के बात करते हैं, जब हम किसी को घुना के तो देखते नहीं हैं, बट हम जब स्पीच करते हैं तो हमारी आइस कांटेक्ट होनी चाहिए और उन्हें हर बेसिक पे, हर टॉपिक पे उन्हें सही से समझाना चाहिए। आज का प्रोग्राम जो था वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर था और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, जो कि अभी दिस ईयर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई बनी है उसमें जो आज का प्रोग्राम हुआ है कम्युनिकेशन का, उसमें एक सेमेस्टर है लास्ट में, उसके ऊपर एक सिलेबस भी डाला गया है। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ है तो जो आज के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्दी भी रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं तो कहती हूँ ये प्रोग्राम लगभग हमारे कॉलेज में होते रहने चाहिए ताकि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे कम्युनिकेशन के लिए, उनके लिए।